नमस्कार फ्रेंड्स, मैं कैलाश प्रधान। फ्रेंड्स, आज आपके साथ एक शानदार स्टोरी में शेयर करने वाले हूं, जिस स्टोरी को मैंने कई बार मेरी ऑफलाइन से सुना है, जिससे मुझे बहुत इंस्पायर मिलता है, बहुत मैं मोटिवेट होता हूं, जिसको कहा जाता है कर भला तो हो भला। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूं। तो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं वो स्टोरी क्या है। एक नौजवान था जो कि बहुत अच्छे से दिल लगाकर एक बड़ी सेठ के पास काम करता था, और वो सेठ जो पैसा देता था उस वो नौजवान और उसकी माँ दोनों का गुजारा हो जाता था। कुछ दिन बाद उसने देखा कि रोज जो उनके लिए 4 रोटी बनता था, उसमें से एक रोटी गायब हो जा रहा था, और उसकी माँ ने उसके पास बहुत बार बार कंप्लेन करता था कि बेटा, हमारी एक रोटी ने किसी ने चुरा के ले जाता है। तो उसने देखा, उसको ध्यान दिया कि कौन ले रहा है, तो देखा कि एक बड़ी सी चूहा ने लेके भाग रहा है। तो उसने जाकर उस चूहा को दबोच ली और बोले कि अरे चूहा भाई, तू हमारी खाने में क्यों नुकसान पहुंचा रही? हम तो बहुत मुश्किल से इस 4 रोटी कमा पा रहा हूं मैं, और मेरी माँ और मैं इसको खाते हैं, तुम क्यों हमारी खाने में अपनी हिस्सा जाहिर कर रहा है? तो चूहा ने बोला, यार मैं तो अपना काम कर रहा हूं, अपनी नसीब का टुकड़ा मैं ले रहा हूं, तुम क्यों मुझे डिस्टर्ब करते हो? तो उसने बोला, यार मैं बहुत गरीब हूं, आप ऐसा मत करो, कहीं और से ले लो। तो उसने बोला, यार सब अपनी नसीब के हिस्सा होता है, एक काम करो, तेरी ये जो समस्या है उस समस्या का हल गौतम बुद्ध के पास चले जाओ। भगवान गौतम बुद्ध वो आपको उसकी समाधान दे देंगे और आप बहुत कुछ कर पाओगे। तो उसने सोचा कि चलो ठीक है, अगर एक कोई दिशा मिल रही है उसको मान लिया जाए। तो उसने गौतम बुद्ध से मिलने के लिए सेठ से 5 दिन का छुट्टी लेकर निकल पड़ा। तो जाते हुए एक जंगल आई और काफी रात भी हो गई, और उस वहां पर एक घर दिखा, बड़ी सा घर दिखा। तो वो घर के पास जाकर उसने शरण मांगी कि माँ जी, मुझे शरण दीजिए, और रात हो गई, मैं यहाँ पे रात गुजारना चाहती हूँ। तो उस माता जी बोले, चलिए ठीक है, घर पे रह जाओ। तो रात में उसने आराम की, और सुबह जैसे निकला तो माँ से पूछे कि बेटा कहाँ जा रहा है? तो उसने बोला कि भगवान गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ, और मेरी कुछ सवाल है, पूछने जा रहा हूँ। तो उसने बोला, मेरे भी एक सवाल पूछ लेना। तो उसने सोचा, यार मुझे इतना मेहरबानी की और रात यहाँ रहने दे, तो उनका भी काम कर दिया जाए। तो उसने बोला कि मेरा एक बेटी है जो कि 20 साल से ज्यादा हो चुकी है, और उसका मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, वो मूक है। तो भगवान से पूछ लेना कि उसका आवाज कैसे निकलेगा, कैसे वो बोल पाएगा। तो उसने नोट बना दी और वो आगे बढ़े। तो आगे जाते हुए थोड़ी दूर जाने के बाद एक बड़ा सा बर्फ का पहाड़ सामने आया। तो कैसे बर्फ का पहाड़ पार किया जाए, तो उसने कुछ अपने अंदर कुछ ढूंढने की कोशिश की कि कैसे उसको पार किया जाए। तो उसने देखा कि बर्फ की पहाड़ के ऊपर एक जादूगर बैठा हुआ है, ध्यान कर रहा है जादूगर। तो उसने हाथ हिलाया और बोला, अरे जादूगर भाई, थोड़ा सा मदद कर दो, हमें वहां से इस बर्फ की पहाड़ को पार करा दो। तो जादूगर भाई ने उसका छड़ी घुमाई और बोले, आ जाओ ऊपर। तो उसको वो ऊपर पहुंच गया, और जादूगर भाई बोला, भाई कहाँ जा रहा है? तो उसने बोला, यार भगवान गौतम बुद्ध से मिलने जा रहे हूँ, और मेरे कुछ सवाल, उनसे समाधान की रास्ता ढूंढ रहे हो, तो उसके लिए मैं जा रहा हूं। तो जादूगर ने बोला, चलो यार मेरा भी एक सवाल पूछ लेना। तो क्या है, 9,000 साल से मैं यहां पर बैठा हूं, ध्यान कर रहा हूं, और कब मुझे स्वर्ग प्राप्ति होगी? तो उसने बोला, चलो ठीक है, आपका भी सवाल का पूछ दूंगा जवाब। तो नोट बना दी, आगे बढ़ गई। तो आगे जाते हुए एक बड़ी सा नदी दिखाई दी उसको। वो नदी के किनारे पहुंचे, यार कैसे पार करूं, इतनी बड़ी नदी है, कोई तो नाव भी नहीं है। तो देख रहा था, अचानक दिखा कि बहुत बड़ी एक कछुआ दिखाई दी। तो इतनी बड़ी कछुआ था, वो कछुआ भाई से मदद मांगी कि कछुआ भाई थोड़ा सा मदद हो जाए, मैं नदी पार करना चाहती हूँ। तो कछुआ भाई बोले, चलो ठीक है, आ जाओ, मैं मदद कर देता हूँ, मेरी पीठ पर बैठ जाओ। तो वो चलने लगा, आगे बढ़ने लगा। तो जैसे किनारे तक पहुंचे तो वो निकल गई, और कछुआ भाई बोला, भाई कहाँ जा रहा है तू? तो ये नौजवान बोला कि मैं जा रहा हूँ भगवान गौतम बुद्ध से मिलने और कुछ सवाल पूछने। तो कछुआ बोला, मेरा भी एक सवाल पूछ लेना। तो क्या है बताओ? तो मुझे ड्रैगन बनना है, और कितना दिन और वेट करना पड़ेगा? तो उसने बोला, चलो ठीक है, पूछ लूंगा। तो आगे निकल गए।
तो जाते जाते भगवान के मंदिर में पहुंच गए, गौतम बुद्ध के आश्रम में पहुंच गए। तो वहां पर थोड़ी सी इंतजार करने के बाद गौतम बुद्ध जी बाहर आए और सबको बोले कि सब आ गए भक्तगण। हाँ प्रभु सब आ गए। तो गौतम जी बोले कि हर एक इंसान को 3 ही सवाल पूछने की इजाजत है, उससे ज्यादा नहीं पूछ सकते। तो उसने बड़ी दुविधा में आ गई कि यार मेरे पास तो 4 सवाल है और एक तो मेरा है, 3 तो मैं रास्ते में लेके आया हूं दूसरी का, तो क्या करूं। तो उसने सोचा कि यार चलो अपनी तो बस थोड़ा सा खाने की प्रॉब्लम है, रहने देते, बाकी ये 3 का सोल्यूशन निकाल देते, उनका ही पूछ लेते हैं। तो उसने तीनों का सवाल भगवान के सामने रखी। तो भगवान गौतम जी ने बोले कि जो कछुआ को आपने रास्ते में मिले उस कछुआ भाई को बोलना कि तू तेरा कवच हटा ले और तू ड्रैगन बन जाएगा, और बाकी जादूगर भाई को बोलना कि तेरा छड़ी तू फेंक दे और छड़ी की लालच को छोड़ दे तो स्वर्ग प्राप्ति हो जाएगी। और उसके बाद उस लड़की को कहना कि जैसे उसके बाद उस लड़की की मां को कहना कि लड़की का शादी करा दो, तो वो बोलना शुरू कर देगी। तो उसने बोला ठीक है प्रभु, तो आगे निकल गया। जैसे कछुआ भाई के पास पहुंचा ऐसा ही बोल दिया कि तुम्हारा कवच हटा दो और तुम ड्रैगन बन सकते हो। तो उसने उसका जो कवच था उसको हटा दी तो बहुत सारे मोती निकल गई। तो कछुआ बोला ये सारे मोती मेरी तरफ से तुम्हें बैठे गिफ्ट, चलो। तो उसने अमीर बन गया, बहुत सारे उसके पास दौलत हो गई, तो मोती लेकर आगे निकल गई। फिर पहुंच गया जादूगर के पास, जादूगर को पाए और भगवान ने बोले कि आप बस इस छड़ी को फेंक दो और आपको स्वर्ग प्राप्ति हो जाएगी। तो उसने इतनी सी बात है, चलो एक काम करो, ये छड़ी आज से तुम्हारी है, तुम्हें गिफ्ट दे दिया। तो उसने वो स्वर्ग प्राप्ति हो गई। अभी उसके पास धन हो गया और पावर हो गया, है ना। तो अभी वो दोनों को लेके पहुंच गया माँ जी के पास, जो सहारा दिए थे रात में रहने के लिए, शरण दी थी। तो माँ जी को बोले कि माँ जी भगवान ने बोले कि बस तुम्हारी बेटी को शादी करा दो और वो बोलना शुरू कर देगी। तो वो माँ जी ने बोले यार तुमसे बेहतर लड़का और कौन हो सकता है। तो देखो ये तीनों की मंगल की, तीनों का भला की, और ऊपर वाला उसका भला कर दी। ये खुद का भला के बारे में नहीं सोचा, दूसरे के बारे में सोचा तो खुद का भला हो गई। अभी उसके पास दौलत हो गई, पावर भी हो गई और लड़की भी मिल गई और तीनों सेटल हो गया और वो खुशी से जीने लगा। फ्रेंड्स इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में हम जितना ज्यादा दूसरे का भला करेंगे तो ऊपर वाला हमारा झोली इनडायरेक्टली अपने आप भर देगी। तो सदैव हरदम दूसरे के भला के बारे में हम काम करना चाहिए, ना कि अपनी की बारी में। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरी आशा है कि आप सब भी अपने जीवन में इसी तरह करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। और मैं आशा करता हूं इस वीडियो को आपको बहुत पसंद आया होगा और आप अपनी रिलेशन के साथ में इस वीडियो को भेजिए और सबका भला करने की एक उम्मीद रखता हूं। फिर मिलते हैं और एक नई वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।